मैंने पहली बार देखा तब ऐसे नहीं लगा कि इसकी है इसकी माँ बस ऐसे लगा जैसे जब मैंने ईशान को पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी नई और फेम होने के बावजूद भी इसके अंदर वो जिसकी मैंने तलाश की हमारी कहानी में एक तलाश की, एक कनेक्शन की, एक ऐसा कनेक्शन जो आँख से भी ज़्यादा पवित्र है। और सुबह की तरह होना कंटिन्यू यहाँ से ले लो कंटिन्यू देखा सैरा क्या बात है क्या बात है। I hope आपको लड़की का बहुत सो ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है विच वी हैव नेवर सीन बिफोर और तो कहानी है ईशान द रॉकस्टार की और डॉक्टर नोएनिका की तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती कि कॉन्सर्ट में ऑब्वियसली मैं पूरे इंडिया का टूर करते घूमता हूँ और वहाँ पर कहीं ना कहीं जेनजी बच्चों के क्राउड में मुझे नज़र आ जाती है एक ऐसी नोएनिका जो एक खूबसूरत सी परी दिखाई देती है इतने क्राउड के अंदर, ऑड मैन आउट। तो तो फिर ईशान somehow गेट्स दैट काइंड ऑफ अट्रैक्शन देयर और फिर उसके बाद वही कहीं ना कहीं फिर उनकी जो मुलाकात होती है वहाँ से जर्नी शुरू होती है और फिर कहानी आगे बढ़ती है। और फिर नोएनिका वो भरे जो कॉन्सर्ट होता है ईशान का, वहाँ पर ईशान के ऑटोग्राफ के लिए जाती है क्योंकि उसकी बेटी भी उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। नोएनिका का पूरा परिवार ईशान का बहुत बड़ा फ़ैन है और ये लोग इतने मेरे कानों में ऐसे बोल बोल के कहते हैं कि मम्मा हमें जाना ही जाना है। तो उनकी खुशी के लिए मैं खुद जाती हूँ और ईशान के लिए लाइन में लगती हूँ, अपनी बारी का वेट करती हूँ और फिर इससे ऑटोग्राफ लेती हूँ। और फिर जब इसका दीदार मेरी बेटी को होता है तो फिर तो ईशान की तो दीवानी ही है। नहीं, ये आज के लिए जो हमारा पैशन के रंग रिश्तों के संग, ये उसका लुक है। सो ऐसे ही नोएनिका रोज़ 2 फ्लावर्स नहीं लगाती है, रोजेज़ नहीं लगाती है, बिकॉज़ वो प्यार में बिलीव करती ही नहीं है। वो जब ईशान से मिलती है और फिर एक्चुअली मैं कहानी बता दूंगी तो मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ और हम चाहते हैं कि हमारी कहानी आप देखें क्योंकि ये कहानी बहुत अल्टीमेट है। जब हम शूट कर रहे हैं एंड व्हेन वी आर परफॉर्मिंग, व्हेन वी आर रीडिंग, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है कि प्रोमो से आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह का वो बन रहा है, प्रोडक्ट बन के निकल रहा है। एंड कहीं ना कहीं अगर हम लुक की बात करें तो मैं बताऊँ कि हमारी जो प्रोड्यूसर है बहुत कम लोगों को पता है, हमको भी जब पता चला तो एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी कि नोएनिका क्या जो भी शॉपिंग होते हैं पर्सनली हमारी प्रोड्यूसर कोलकाता से शॉपिंग करती है, सो दैट दे वांट दैट ऑथेंटिसिटी इन आवर शो, जो कि एक बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये तो बंगाली कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है और रॉकस्टार ईशान तो घूमता रहता है पूरे इंडिया, तो सारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। या सो जब मेरा मॉक शूट था तब मेरी फ़्लाइट थी 3 बजे की और मैंने प्रोडक्शन से कहा था कि मैं मॉर्निंग ही आ सकती हूँ क्योंकि मेरी 3 बजे की फ़्लाइट है, अदरवाइज़ मुझे मिस करना पड़ेगा। देन यू नो व्हाट वी से, इफ़ इट इज़ डिस्टाइंड टू हैपन देन इट विल हैपन। सो आई थिंक इट वाज रिटर्न फॉर मी एंड आई एम एंजॉयिंग प्लेइंग इट क्योंकि ये कैरेक्टर मिले प्रोमो शूट के दिन, हम लोग सीधे प्रोमो पे मिले एंड वी मेड दैट केमिस्ट्री। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि आपने हमारे शो को, जो हमने इससे पहले काम किया है, सारे शोज़ को जितना प्यार दिया है, आप उतना ही प्यार हमारे शो को भी दीजिए और अपना प्यार बरकरार रखिए। एंड गाइज आई थिंक हम दोनों भी टेलीविज़न पे बहुत समय बाद आ रहे हैं एंड आई थिंक वो जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और एक बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग शो के साथ हम लोग आए जिसका नाम है सैराब। तो देखना ना भूलिए 2 जून से शाम 7:30 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।